तो इन 5 लाखों के लिए पात्रता परीक्षा अभी नहीं होगी तो आप कब दीजिएगा? कब मौका हम लोग को दे रहे हैं? कब सुन रहे हैं इन मांगों को? अगर उनका इच्छा होगा कि 5 लाख को रोड पर ला दे तो वो भी क्षमता है, वो भी आएगा, वो भी 5 लाख आएगा। सरकार की मंशा है स्टूडेंट को रोड पे लाने की, जो कि हम लोग आ चुके हैं, उनकी मंशा पूरी हो गई। कैमरा से दिखा दीजिए, ये वाटर प्रूफ पंडाल इसलिए बारिश आने वाला है, मानसून आने वाला है, तूफान आने वाला है, डरेंगे नहीं, कभी नहीं डरेंगे। तूफान आ जाएगा तब भी नहीं हटेंगे, तूफान भी आएगा तो नहीं हटेंगे। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त तो मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बीटेट के अभ्यर्थी है जो कि लगातार आज 3 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु रंजन जी। आइए उनसे हम बातें करते हैं, क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे ये है कि विगत 5 वर्षों से बिहार सरकार की पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि प्रतिवर्ष होनी चाहिए, एनसीटी की गाइडलाइन भी कहती है कि प्रतिवर्ष पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। आरटीई एक्ट 2011 का भी कहता है कि प्रतिवर्ष पात्रता परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। फिर भी हमारे राज्य में अभी तक पात्रता परीक्षा आयोजित 5 वर्षों से नहीं हुई है। इस मांग को लेकर सभी विद्यार्थियों में आक्रोश है, सभी प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं और यहाँ पर आके आक्रोश होकर रोड पे बैठे हुए हैं। अच्छा, कल शिक्षा मंत्री ने आप लोगों के संदर्भ में कुछ कहा भी था। देखिए, शिक्षा मंत्री महोदय का एक बयान आया है कि भविष्य में हम शिक्षक पात्रता परीक्षा करा लेंगे। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि कब हमारी मांगों को आप कब सुनिएगा? अभी प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या लगभग 5 लाख हो गई है, तो इन 5 लाखों के लिए पात्रता परीक्षा अभी नहीं होगी तो आप कब दीजिएगा? कब मौका हम लोग को दे रहे हैं? कब सुन रहे हैं इन मांगों को? आखिर मैं शिक्षा मंत्री महोदय से सवाल पूछता हूं कि कब हमारी मांगों को सुना जाएगा? और जब तक आप मांगों को सुनिएगा नहीं तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। बीटेट को रद्द करने की भी मांगे उठ रही थी। देखिए, सबसे पहला बात तो कि इन न्यूज़ का मैं खंडन करता हूं। मैं सभी चैनलों पर आकर इस न्यूज़ का खंडन किया हूं। कल भी मैं जी न्यूज़ बिहार झारखंड पे लाइव आया था। मैं साफ तौर पर कहा था कि जो माननीय सचिव महोदय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिखा गया था लेटर, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि रद्द नहीं की गई है, महसूस नहीं हो रही है, भविष्य में इसको कराने का फैसला लेंगे। तो मैं महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि कब आपको महसूस होगी, ये मुझे बताइए। अगर अभी हम लोग प्रशिक्षित होकर अभी रोड पर आ गए हैं, अभी महसूस नहीं हो रही है, तो महसूस कब होगी, ये तो बताइए। अच्छा, 3 दिनों से आप लोग बैठे हैं, कब तक ये जारी रहेगा आंदोलन? देखिए, सरकार जब तक ना सुने, जब तक ये हमारी मांगे पूरी ना हो, जब तक अनिश्चितकालीन पे हम लोग बैठेंगे। क्या मांगे हैं? धरना स्थल पे क्यों बैठी है? 7वां चरण होने से पहले हम लोग की बीटेट आयोजित हो। अच्छा, बीटेट को रद्द करने की भी मांग उठ रही थी। बीटेट अच्छा, शिक्षा मंत्री ने कल आप लोग के संदर्भ में बोला है जी, उसके बाद भी आप लोग आंदोलन पर बैठी है जी। बस वही मांग है, बीटेट जो मतलब 7वां चरण से पहले बीटेट आयोजित हो। अच्छा, कितनी संख्या आप लोगों की? 5 लाख। संख्या बहुत कम है यहाँ पे। यहाँ 5 लाख कहाँ लोग दिख अभी नहीं है। जब मांग 5 लाख की संभावना हो तब पूरा एकदम अगर उनका मांग होगा कि 5 लाख को रोड पे ला दे, सुन लीजिए, आपके मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, अगर उनका इच्छा होगा कि 5 लाख को रोड पर ला दे तो वो भी क्षमता है, वो भी आएगा, वो भी 5 लाख आएगा। सरकार की मंशा आप लोगों के प्रति क्या है? आखिर ऐसा क्यों कर रही है सरकार? सरकार की मंशा है स्टूडेंट को रोड पे लाने की, जो कि हम लोग आ चुके हैं, उनकी मंशा पूरी हो गई। अच्छा, आए दिन लगातार जो कोई भी स्टेट हो, बीटेट हो, सभी लोग सड़कों पर उतरते हैं। हाँ, क्योंकि सरकार की अब हो गई है कि भाई स्टूडेंट सड़क पे बैठेगा तभी हम उसका काम करेंगे। तो बस वही हो रहा है, स्टेट हो रहा है, एनटीपीसी हुआ, फिर बीटेट हो रहा है, हर स्टूडेंट रोड पे बैठ रहा है। वही उनका मांग, जो उनका चाहत हो वही हम लोग पूरा कर रहे हैं। बस समय पर बीटेट आयोजित कर दे, सीटेट आयोजित कर दे, तो हम लोग यहाँ पर आने की जरूरत नहीं हो रही है। बीटेट हम 2017 में हुआ है, उसके बाद से नहीं हुआ है। आज 2022 हो रहे, 5 साल हो गया, अभी तक बीटेट हुआ नहीं है। कब तक जारी रहेगा ये? यह हम लोग जब तक बीटेट की मांग हम लोग की पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे। हम लोग सबको इसी तरह रहेंगे लोग। क्या बोल रहे थे, बोलिए। एक खास बात ये भी है, शिक्षा मंत्री का जो बयान है, शिक्षा मंत्री साफ तौर पर बोले हैं कि 6ठी फेज में जो रिक्तियां रह गई है और हमारे पास पात्र अभ्यर्थी बहुत हैं, इस वजह से हम 7वें चरण के बाद आपकी पात्रता परीक्षा लेंगे। तो मैं साफ तौर पे पूछता हूं, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप ये बता दीजिए कि अगर 6ठी फेज में रिक्तियां रह गई और योग्य अभ्यर्थी नहीं है, तो आपको पात्रता परीक्षा तो 7वें चरण से पहले ले लेनी चाहिए और उसके बाद भी
और ये भी रूल है कि अगर प्रतिवर्ष तो 7वीं चरण की वैकेंसी 2022 की है, तो 2022 में तो कोई टीईटी नहीं हुआ है, न केंद्र का हुआ है न बिहार सरकार का हुआ है। तो इस हालत में क्या हमारा हक बनता है या नहीं? हमारा हक साफ तौर पे बनता है कि हमें 2022 में एक पात्रता परीक्षा आयोजित करा ले, उसके बाद बीटेट का आयोजन हो, उसके बाद ही 7वां फेज का कोई प्रक्रिया आयोजित हो। जब तक सरकार बातें नहीं मानेगी आंदोलन आंदोलन जारी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये वाटर प्रूफ पंडाल है, कैमरा से दिखा दीजिए, ये वाटर प्रूफ पंडाल इसलिए बारिश आने वाला है, मानसून आने वाला है, तूफान आने वाला है, डरेंगे नहीं, कभी नहीं डरेंगे। तूफान आ जाएगा तभी नहीं हटिएगा, तूफान भी आएगा तो नहीं हटेंगे। देख रहे हैं सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं और तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग को सरकार सुन नहीं लेती है, तब तक यहाँ पर रहेंगे। चलिए, तो अभी आपने सुना ये बीटेट के अभ्यर्थी थे, इनके साफ तौर पे कहना है कि सरकार जब तक हम लोगों की बातें सुन नहीं लेती, हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार को आंधी आए पानी आए कुछ भी आए, हम लोग पीछे हटने वाली नहीं। सरकार जब तक हम लोग की बातें नहीं सुनेगी, हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ऐसे इन तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।